डू यू वांट टू दिस? हम्म। कितना टाइम देना चाहते हो आप इसको इस वक्त? नहीं, हाफ एन आप आवर इज बोलो। गुड फॉर यू? हाँ हाँ, हाफ एन आवर तो दो। बाकी फिर और चाहिए होगा तो ले लेंगे। हाँ, मतलब वी कैन हैव अनदर सेशन डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। चलो, लेट्स हाँ। विद आवर प्रेयर फर्स्ट। या। हरे कृष्ण। हम्म। कर्पण दोषा हम्म। तत्स्वभाव हम्म। प्रच्छादं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम् शादिमाम त्वं प्रपन्नम। हरे कृष्ण कृष्ण। So we surrender ourselves to Lord Krishna या। and we seek his guidance, we seek his blessings, we seek हम्म। his shelter so that we have a great life and we are always on the right path. If we are हम्म। erring somewhere, तो he takes हम्म। care of us. तो हम्म। अभी ये जो टॉपिक है, हु एम आई, सो व्हाई वाज हम्म। दिस सिलेक्टेड? सो आई मेट somebody and who was not very spiritual. तो अच्छा। उसने बोला कि देखो, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स, बट व्हाट आई बिलीव इज यू हम्म। शुड नो अबाउट योरसेल्फ, हम्म। एंड नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रेस। मैं कहा, यू आर, यस। इवन लॉर्ड कृष्णा सेज दैट। हम्म। तो भगवान भी वही बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है अपने आप को जानना। हाँ। अपने आप को जानते हो, व्हेन यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, तो यू कैन वर्क ऑन देम। हम्म। तो उनका एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं, क्षेत्रम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हम्म। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत ज्ञानम मतम। मतलब कि अपना जो शरीर है उसको वो क्षेत्र बोलते हैं, और वो क्षेत्र मतलब फील्ड। तो यू आर ए, हम्म। तो आप जो इसमें बोते हो वो सीड्स हो जाते हैं। व्हेनेवर यू थिंकिंग, वो सीड्स हो जाते हैं, वो सीड्स ही फिर आगे बढ़ते हैं, पेड़ बनते हैं। हम्म। तो अपने आप को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अपने, सो वी आर स्टार्टिंग दिस ऑफ कि हम वास्तव में हैं क्या। ओके। हम्म। सो वर्ल्डली व्यू, दिस इज विजिबल टू यू? यस यस, इट ओके। इज। सो व्हाट इज वर्ल्डली व्यू? वर्ल्डली व्यू में हम क्या देखते हैं कि हमारी इच्छाएं क्या है, व्हाट आर आवर डिजायर्स, विशेस, फेयर फैक्टर क्या, हम्म। हमारा हम्म। अहंकार क्या है, हम्म। हमारे पोजीशन क्या है। क्योंकि हमको पब्लिक कैसे आंकती है? जो हमारी, हमारे पास में जो संपत्ति है हम्म। उससे हमारी रिस्पेक्ट होती है, या हम भी दूसरे की वैसी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे देखते हैं कि उस आदमी के पास में स्टेटस, हाँ। स्टेटस क्या है, उसके पास में हम्म। संपत्ति क्या है। तो उसके हिसाब से उसको आंका जाता है। वैसे ही उसकी पोजीशन क्या है, हम्म। अगर कोई बड़ी पोजीशन पे है तो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट रहती है। फिर उसके हम्म। एक्शन कैसे हैं, तो उससे भी हम्म। उसको आंका जाता है। फिर उसकी फिजिकल अपेयरेंस, वो फिजिकल हम्म। अपेयरेंस कैसी है, सो दैट इज हाउ ही इज आल्सो एवेल्युएटेड। फिर उसके हम्म। रिलेशनशिप, वो बोलते हैं ना कि तू जानता है मेरा बाप कौन है? हाँ। दिल्ली में फेमस है। हाँ, दिल्ली में मैं तो फेमस जानता हूँ, तू जानता है कि तेरा बाप कौन है, ऐसे बोलते थे। जोक है। हम्म। हाँ, हम्म। तो दैट इज हाउ इट इज हम्म। evaluated. हम्म। So these are, अभी लेट्स चेक आउट फ्रॉम गॉड्स परस्पेक्टिव हम्म। कि भगवान क्या बोलते हैं हम्म। कि व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग एट। ये दो जगह आ पा रहे, हाँ ठीक है, एक मिनट। सो दिस इज बेटर। नहीं, वो जो प्रेजेंटेशन पहले आ रहा था ना, वो पढ़ पा रही थी। अच्छा अभी वेट, एक ऊपर आप हो और नीचे भी एक इधर हो और एक प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट। हम्म। सो ये लो, हाँ अभी है, हाँ अभी बराबर है। ये ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। ओके। सो ये एक श्लोक है 15.7, सो जहां भगवान बोलते हैं कि मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः हम्म। इष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये बड़ा पावरफुल श्लोक है जहां पे भगवान बता रहे हैं कि हम्म। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और इवन हम्म। प्लेनेट अर्थ, ये हम्म। मेरे ही अंश है। हम्म। मम एव अंशो मतलब
ये वी आर हम्म। ऑल हिज पार्ट। पार्ट्स। एंड सनातना वाला एटर्नल, तो वी आर हाँ। एटर्नल, वी नेवर डाई, वी आर हम्म। नेवर एग्जिस्टिंग। हम्म। बट ये मन और 6 इंद्रियों के साथ, हम्म। प्रकृति स्थानी मतलब ये जो प्लेनेट अर्थ है, हम्म। कर्षति मतलब स्ट्रगल, वी आर स्ट्रगलिंग है। हम्म। तो ये मन और 6 इंद्रियों के साथ हम ये पृथ्वी पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। So everybody has been designed for with this particular intent also. So that is why we can also call it as a game of life. तो ओके। हम गेम किसको बोलते हैं जहां पे हम स्ट्रगल करते हैं। हम्म। हम अगर मूवी भी देखेंगे तो मूवी भी के देखेंगे तो हम वो मूवी पसंद करते हैं जिसमें स्ट्रगल ज्यादा होती है। जैसे आजकल वो मूवी धुरंधर चल रही जबरदस्त, ना, धुरंधर तो बहुत चलती है। है ना। तो धुरंधर क्यों हाँ। चली, क्योंकि वहां पे चैलेंज बड़ा हाई लेवल का था। हाँ। करेक्ट। करेक्ट। तो वो वैसे ही, स्पाइस स्पाइस मिलता है ना, स्पाइस। हाँ, तो वही स्पाइस के लिए भगवान ने हमको यहाँ पे इस संसार में भी भेजा हुआ है। हम्म। तो विच वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर स्लाइड्स। कि देखो एवरीथिंग हम्म। इज अबाउट द स्पाइस ऑफ लाइफ, वी आर ऑल हियर फॉर द स्पाइस ऑफ लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ। बट देन वी आर हम्म। स्ट्रगलिंग। और जो भी इस स्ट्रगल में जीतना सीख जाता है वो ही रियल प्लेयर बनता है। अगर आप देखो हम्म। तो भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया था तो किसको दिया था, एक क्षत्रिय को दिया था। हम्म। है ना, क्षत्रिय मतलब कौन, वॉरियर, सोल्जर। हम्म। सोल्जर वॉरियर, है हम्म। ना। और कहाँ पे दिया था, उसको हम्म। रण क्षेत्र में दिया था। तो क्यों दिया था, हम्म। तो ये बताने के लिए कि ये जो धरती है ये भी रण क्षेत्र है, और आप एक हम्म। प्लेयर हो, यू हैव टू लर्न टू फाइट। हम्म। अभी फाइट क्या है और ये वॉर क्या है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम्म। जब हम ये समझेंगे तो हम इस संसार को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम्म। राइट। सो दिस इज राइट। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज। हम्म। नाउ भगवान ने क्या बोला है पिछले श्लोक में, कि वी आर सोल्स। हम्म। अभी सोल क्या है, सोल का हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो हम्म। पहले ये है कि वी आर एटर्नल। इसका हम्म। मतलब ये है जब से धरती बनी थी हम्म। हम तब से हैं। हम्म। तो पहले हम शायद डायनासोर रहे होंगे। है ना। तो हम्म। वी कीप ऑन चेंजिंग द बॉडी। हम्म। सो देन इसमें अगले में बोलते हैं ना, सोल चेंजेस बॉडीज। हम्म। So as a person sheds worn out garments and wears new ones, likewise हम्म। at the time of death the soul casts off its worn हम्म। out body and enters a new one. So हमारा जो हम्म। गेम है ना ये चलता रहता है। हम्म। हम खाली जो बाहर की बॉडी है वो चेंज करते हैं। हम्म। देन सोल इज इनविजिबल, मतलब ये है कि हम्म। हमारी जो आत्मा है या हम हैं, हम दिखते नहीं हैं। या हम्म। ये बोले कि हमारे चक्षु से, जो इंसान के चक्षु है या आईज है वो नहीं देख सकती है, वी आर नॉट कैपेबल। Then the soul travels through bodies. So these are the 4 characteristics which have been shared in Gita. हम्म। कि this is ओके। what we are. हम्म। ये हमारा मूल तत्व है। हम्म। ओके। अभी आते हैं, सो एम आई ए सोल और अ रोबोट। तो मैंने इसको रोबोट की तरह कंपेयर करने की कोशिश करी। वाई हम्म। रोबोट। सो यहां हम्म। पे भगवान बोलते हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, चबरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा इति च अपि उक्तो देह आस्मीन पुरुषो परा। मतलब कि विद इन द बॉडी रिसाइड्स द सुप्रीम लॉर्ड। ही इज सेड टू बी द विटनेस, द परमिटर, द सपोर्टर, ट्रांसडेंटल एंजॉयर, द अल्टीमेट कंट्रोलर। मतलब ये है कि वो हमारे शरीर में ही बैठे हुए हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर में हम अकेले नहीं है।
हम्म। ही इज ऑल्सो देयर। हम जो मंदिर में हम्म। जाते हैं ना भगवान को ढूंढने के लिए, हम्म। तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हम्म। आपको कहाँ ढूंढना है भगवान को? अपने अंदर। अपने अंदर। तो ही हम्म। इज द वन हु इज सपोर्टिंग अस, ही इज द वन हु इज एंजॉइंग ऑल्सो। हम्म। बट आर वी अ रॉबोट? हाँ, सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट वी नीड टू चेक इट आउट। हम्म। अभी देखो, रोबोट क्या होता है? रोबोट वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। अभी आप रोबोट बनाओगे तो आप क्या करोगे? आप उसके थ्रू देखोगे ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे रोबोट ड्रोन के थ्रू। बनते हैं, तो ड्रोन के ऊपर हम्म। कैमरा होता है। हाँ। और जो कैमरा होता है, वो कैमरा से आप देख पाते हो अपने कैबिन में बैठे बैठे कि वहां पे बाहर क्या हो रहा है। हम्म। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? ही इज टू बी द विटनेस, हम्म। राइट, द परमिटर। हम्म। अभी क्या, हम्म। जो ड्रोन है वो फायरिंग भी हम्म। करता है कि नहीं करता वॉर में? हम्म। तो आपका बटन दबाओगे, उसको कमांड दोगे, तभी तो वो फायर करेगा ना। हाँ तो। तो देन द सपोर्टर, अभी हम्म। आपकी कमांड से ही वो ड्रोन वापस आएगा। अभी आप हम्म। चाहते हो कि ड्रोन कुछ पिकअप करके आए, तो आप वो उठा के भी लेके आएगा। हम्म। द अल्टीमेट कंट्रोलर, तो कंट्रोल कौन हम्म। कर रहा है? ड्रोन को आप कर रहे हो। हम्म। तो भगवान ने ये सब करेक्टरिस्टिक्स गीता में बताया कि भाई नहीं मैं तो। तुम लोगों को कंट्रोल करता हूं। हाँ। हम जो कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में भी ऐसे ही होता है ना कि सब कुछ जो है हमें पहले से ही बता के रखा होता है, भैया देखो ये इस तरीके से तुम्हारी लाइफ होने वाली है। हम्म। और वो उस तरीके से ही चलती है। हम्म। तो जब उस तरीके से चलती है, तो इसका मतलब क्या है? कि वी आर ऑलरेडी कंट्रोल्ड। हम्म। जब हमको ये मालूम चल जाए कि हम कंट्रोल्ड हैं, हम्म। तो ये आप अगर एक्सेप्ट कर लो, तो आप उस चीज के ऊपर रिपेंड करना भी छोड़ दोगे। हाँ, लेकिन फिर वो सबको यही एक क्वेश्चन आता है ना, फिर हमको कर्मा क्यों जब हाँ, तुम तो इसका कंट्रोल कर रहे क्वेश्चन हो का तो। हम आंसर अब आगे ढूंढेंगे। यही सब लोग का क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो इसका हम्म। आंसर मैं आपको इसमें देता हूँ आगे। देखो, हम्म। यही मेन क्वेश्चन है। हाँ। तो ये इसका आंसर अभी बताते हैं। हाँ। तो हु कंट्रोल्स, हम्म। तो वो अपने बारे में बताते हैं। कविम हम्म। पुराणम मनुषासतारम, अणुरणस्यम अनुस्मेद, हम्म। सर्वस्य दाताराम, अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम, तमसा प्रस्तात। तो क्या हम्म। बोलते हैं कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, मतलब सब जगह है। हम्म। एंड सबसे पुराने वही है। हम्म। और सबको कंट्रोल करने वाले भी वही है। हम्म। और अणु से अणु, मतलब सबसे छोटी से छोटी जगह पे वो है। हम्म। और वही है जो सबको खिलाते पिलाते हैं। हम्म। सबको खाना खिलाने वाले, भोजन देने वाले, सबका ध्यान देने वाले वही हम्म। है ना? और उसके बाद में ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। हम्म। अनुस्मेत का मतलब वन हु रिमेम्बर्स एवरीथिंग, इसमें नहीं लिखा हो बट दिस इज द मीनिंग। ओके। और अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूपम मतलब कि आप उनके बारे में समझ नहीं सकते हो कि उनके पास कितनी पावर है। हम्म। और किस रूप में आपके पास में आएंगे ये भी आपको नहीं मालूम। हम्म। और वो सूरज की तरह चमकते हैं। हम्म। और अगर आप जान जाओ उनको, तो यू वुड क्रॉस द डिफिकल्ट हम्म। टाइम्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, द फेजेस ऑफ हम्म। योर हम्म। डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, हम्म। पेन, agonies. So you would be able to cross all that. हम्म। तो जैसे सूर्य जब जहां भी चमकता है तो वहां रोशनी होती है। हम्म। मगर जहां भगवान की किरण पर चलती है, वहां पे आत्माएं होती हैं। अच्छा। दैट इज वाई अगर हम वो क्या उसको यूज करते हैं, टेलीस्कोप नहीं, वो जो एकदम माइक्रोस देख, माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखते हैं तो बहुत सारे हमको कीड़े दिखते हैं। कीटाणु दिखते हैं, हाँ राइट? हाँ। सो दैट इज वेयर, दैट इज द पार्ट ऑफ गॉड। हम्म तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। अगर आप सीईओ हम्म देखो किसी कंपनी का, तो सीईओ क्या होगा? सीईओ हम्म सबसे पुराना आदमी होता है ज्यादातर, हम्म, है ना? या कंपनी का जो ऑनर होगा वो तो चेंज नहीं होता ना, नहीं। बाकी सब चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पुराना हम्म कौन हुआ? कंपनी का ऑनर। सी- हम्म। तो वैसे ही भगवान सबसे पुराने हैं। हाँ। और जो कंपनी का ऑनर है वो सब जगह होता है, उसको सब चीजें मालूम होती है, हम्म। राइट और नॉट? राइट राइट। और उसको सब जगह मालूम होता है क्या चीज कहाँ पे है, कौन सी मशीन किधर है, मशीन कितनी पुरानी है, कैसा है, क्या है। जैसे हम्म आपको अपने घर के बारे में सब कुछ मालूम होगा, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कैसा है, किधर हम्म है, क्या है। आपको अपनी गाड़ी हम्म के बारे में मालूम होगा कि अरे यार, एक गाड़ी के मैंने पहिया कितने सालों पहले चेंज कराया था, नहीं कराया था। हम्म सो दैट इज हाउ गॉड ऑल्सो नोज। हम्म बट हाउ हियर व्हाट ही सेइंग, आई एम द वन हु इज फीडिंग एवरीबॉडी ऑल्सो। हम्म तो अगर आपकी दोस्ती ओनर के साथ में हो जाए तो आपके भी बारे न्यारे हो जाते कि नहीं हो जाते? हम्म वो रिलेशनशिप में ही वो आपकी प्रोग्रेस कर देता, प्रमोशन कर देता। हम्म सो द सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर आल्सो। हम्म सो नाउ हाउ एम आई कंट्रोल्ड? हम्म तो ही सेज अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आश्य स्थिता, अहम आदिश मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो आई एम कंट्रोलिंग यू थ्रू योर हार्ट। ओके। आई एम सीटेड इन योर हार्ट, आई एम कंट्रोलिंग यू। और हार्ट ही है ना जो पूरा बॉडी कंट्रोल हम्म करता है। द एंटायर हम्म ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट। हम्म So he ओके। says, I am seated in your heart. So that is why when you are meditating, so हम्म meditation may, you have to focus on your heart first. Pray God, you know, worship God हम्म who's seated in your heart. हम्म, ओके। Then you move ahead. Then you start focusing, on your head, between your हम्म eyes. Why? Because हम्म that is where you exit from. Your soul exits from that particular हम्म point. हम्म, Okay. बराबर। Now, proof of control. We are हम्म। controlled, we are robot, iska proof. हाँ। So here God says, even a person of knowledge हम्म। acts according to their own nature. All beings follow their nature. हाँ। What can mere repression accomplish? अकम्प्लिश। तो वहां भगवान बोलते हैं, भैया तुमको मैंने एक नेचर दी है। हम्म अभी देखो, नाउ यू एंड मी हैव क्रॉस 50+ years ऑन दिस, इन दिस लाइफ। हम्म तो हम्म हमको मालूम है कुछ हमारे जो दोस्त रहे, कोई जो भी जो जान पहचान के लोग रहे, वो हम्म लोगों का नेचर एक तरीके का था। अगर हम्म, कोई व्यक्ति अपने चीजें अपने दिल में नहीं रख सकता तो वो नहीं रख पाता। हाँ। बराबर है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी चीजें शेयर नहीं करता तो नहीं करता, मरते दम नहीं तक नहीं करना। करता। हाँ। बचपन में भी वैसा था, बुढ़ापे में भी वैसे ही रहा। हाँ। कोई व्यक्ति जो कुड़कुड़ करने वाला था, बचपन में भी कुड़कुड़ करता था, बाद में बुढ़ापे में भी कुड़कुड़ करके मरा। हाँ। राइट है ना? हाँ बराबर। तो दैट इज गॉड सेज कि तुमको एक प्रकृति दी हुई है। हाँ। तो जैसे अगर हम प्रकृति एक नेचर जो है अपने रोबोट को डिफाइन कर देंगे, भाई तेरा यही काम है, तेरे को यही करने का, तो गॉड ने ओके। हमको भी नेचर दिया हुआ है। हम्म तो वो नेचर के हिसाब से ही हम चलते हैं। चलते हैं, और उसके अगेंस्ट जाए कोशिश कर लो, भगवान बोलता तुम नहीं चल सकते हो। तो क्या होता गया है? अगर सपोज वो हम चोर नहीं है लेकिन चोरी करने जाए तो क्या होगा? तो पकड़े जाएंगे ना। नहीं, देखो क्या है कि यू हैव जरूरी बीन नहीं है गिवन द पकड़े। नेचर। ये हाँ। सर्कमस्टांसेस में तुम्हें अगर लालच आया तो तुम हम्म लालच के हिसाब से गिरोगे कि नहीं गिरोगे। बट व्हाट गॉड सेज इज कि तुम्हारा हम्म नेचर कैसे बढ़ता है। सो व्हेन यू हम्म अक्वायर नॉलेज, हम्म
एंड यू स्टार्ट सरेंडरिंग टू दैट नॉलेज। आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमारे 10 नियम है, हमारे 10 नियम में पहला नियम क्या बोलता है? आपको हम्म मिलेगा वही जो आप चाहते हो। हम्म तो आपके दिमाग के अंदर जो चाहत है वो एक हम्म बीज बन गया, हम्म और वो बीज जब बन गया तो वो बीज फिर पेड़ का हम्म शेप ले लेता है एज यू ग्रो। हम्म इसलिए हम्म बीज जो है वो बीज अच्छा वाला डालो। आप क्या हो हम्म क्षेत्र, हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई ना, भगवान ने क्या बोला अपने बारे में जानने के लिए? आप क्या हम्म हो? यू आर ए फील्ड, और फील्ड में आप कौन से बीज डालते हो उसके हिसाब से यहाँ पे पेड़ उगेंगे। हम्म और आपको उसमें से फल मिलेगा कि कांटे मिलेंगे, हम्म ये बीज के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म तो अभी भगवान ने तो एक नेचर दे दिया कि भैया ये नेचर, ये तुम्हारा हम्म फील्ड है, क्षेत्र है। अभी क्षेत्र किधर है? यहाँ तो हम्म पहाड़ों के ऊपर है, हम्म या रेगिस्तान में है। हम्म बराबर है। अब आपको उसके हिसाब से ही उसमें बीज डालने हैं। हम्म तो ये आपको क्षेत्र जानना है कि भैया आपके पास में कैसा फील्ड है। हम्म डेजर्ट वाला फील्ड है कि पहाड़ वाला फील्ड है कि नदी के किनारे वाला है कि समुद्र के किनारे वाला है? हम्म। तो फिर वो फील्ड मतलब जहाँ तुम फैमिली में पैदा हुए हो, या जो नहीं, योर फील्ड इज योर सराउंडिंग में? नेचर। नहीं, नेचर तो है, पर सरकमस्टेंस भी होते हैं क्या, सराउंडिंग जो भी नहीं, सिचुएशन? सर्कमस्टांसेस जो है वो चैलेंजेस है। अच्छा। सी, आपके पास में जो फील्ड है दैट इज योर नेचर। ओनली नेचर, ओके। योर नेचर, योर बॉडी विच हैज बीन गिवन टू यू। हाँ हाँ। सो विल अंडरस्टैंड दिस इन द फर्दर स्लाइड्स, और आपको क्लैरिटी हम्म। आएगी। ये अच्छा। खाली अभी तक, ये खाली ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको हम्म। बताने के लिए कि दैट यू आर अ रोबोट। ओके। तो यू आर बीइंग फाइन। क्रिएटेड एट द मोमेंट। अभी तक आपको एक क्रिएशन दिया गया, आपको बताया गया है कि आपका ढांचा क्या है। ओके। राइट। अंडरस्टूड। हम्म। हाँ, अभी आगे क्या करना है, कैसा संसार है, वो आगे बताते हैं। ठीक है। सो हमको ये और समझने के लिए हमको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हम्म क्या है, कैसे हम कंट्रोल होते हैं, एंड व्हाट वी आर। हम्म सो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है सबसे नीचे इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, हम्म और बुद्धि के ऊपर आपका स्वरूप। जैसे अगर आप हम्म रोबोट बनाओगे तो पहले क्या बनाओगे? उसका स्केलेटन बनाओगे। हम्म करेक्ट और नॉट? तो वो क्या हो गया? इंद्रिया। हम्म फिर उसके ऊपर अंदर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। हम्म जो सॉफ्टवेयर जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, कमांड देगा। हम्म तो वो क्या हो गया? मन। हम्म अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक होगा मेन चिप, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, हम्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम्म वो हो गया विजडम। हम्म अब उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो है आत्मा। हम्म तो इस तरीके से कंप्यूटर भी स्ट्रक्चर्ड है और हम भी स्ट्रक्चर्ड है। हम्म अंडरस्टूड? हम्म अभी व्हाट एम आई मेड ऑफ? हम्म सो फॉर द मोमेंट वी आर ओनली कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन कि हम लोग हम्म क्या हैं, अपने आप को समझें। हम्म फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको और समझ हम्म में आएगा अपने बारे में। अभी तो खाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम्म हमें भगवान बोलता है कि 8 चीजों ने हमको बनाया। हम्म। क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। एंड ईगो। ठीक है। अच्छा, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो ये एडिशनल है, वैसे तो 5 एलिमेंट्स है। हाँ, 5 और एलिमेंट्स। फिर हाँ, प्लस ये माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। करेक्ट। हम्म तो अहंकार जो होता है ना, अहंकार, हम्म ये मेन जड़ होता है सब प्रॉब्लम्स का। हम्म जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है वो हम्म 80% तो वैसे ही सुखी हो जाता है। हम्म हमको खराब भी लगता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ज्यादा होता है। हम्म सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है? जिसके अंदर अहंकार है। सोचो, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, ही स्टिल योर फ्रेंड।
हम्म। तो वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसको पकड़ के जिंदगी अपनी पूरी खराब कर ली। हम्म। तो वो किस लिए? क्योंकि आपके अंदर अहंकार था। वो हम्म। व्यक्ति को याद करो, ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए होंगे जिनको आप कुछ भी बोल दो वो फिर भी हंसते ही रहे, और आपको फिर भी उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम्म। उन्होंने भी गाली दिया और गाली सुना भी, मगर उन्होंने मन हम्म। में नहीं रखा। तो क्यों नहीं हाँ, रखा? पर आजकल नहीं है ऐसे लोग। नहीं है ना। पहले थे, कुछ कुछ होंगे। हाँ, कुछ कुछ है थोड़ा, उनका थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, बट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ। मगर यही हाँ। आपको बनना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पर ये मेरे को लगता है ये लड़कों में ज्यादा है ऐसा नेचर। बहुत लड़कों में देखा है, जिसको कुछ भी बोला हाँ ठीक है दोस्त आ जाते। पर लड़कियों में हाँ नहीं होता। लड़कियों में तो वो एक बार कुछ हो गया, दो बार कुछ हो गया तो बाप रे, वो तो शक्ल ही नहीं दिखाएंगे हाँ दोबारा। हाँ, डैड आई एग्री। अभी मेरा एक दोस्त था, हम लोग गए थे कहीं पे, तो मुझे उस पर हम्म। बड़ा गुस्सा आया। हाँ। गाड़ी में बैठा था, 1 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ हाँ। और वो दूसरी ओर से बात कर रहा है। हाँ। फिर मैंने उसको दिखाने के लिए उतारा तो मैंने उससे बात ही नहीं किया, मैं दूसरे फोन पे बात करने लगा। मैं कहा भाई, हाँ। उसका डेस्टिनेशन आ गया, उसको बात ही नहीं किया। हाँ। और फिर बाद में वी वर ओके, 1 महीना हमने एक दूसरे से बात नहीं किया, 1 महीने बाद में मैंने कहा छोड़ना यार, हटा। हाँ। तो लेट्स टॉक। हाँ, वही ऐसा होता है। हाँ। तो वो भी नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल। हमने कहा चलो आज हाँ। कहीं और घूमने चलते हैं। सो दिस इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हम्म। जिस आदमी में अहंकार ज्यादा होगा ना, वो सबसे रिश्ता काटेगा। हाँ। तो वो खुद नहीं चाहता है, वो उसका अहंकार जो है वो उससे रिश्ता कटवा रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है। Understood? मगर इस क्या फर्क है अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट? इसमें हम्म। थोड़ा सा फर्क आता है, बट उसमें भी बहुत सारा ज्ञान जिसमें ज्यादा होगा ना, वो आदमी को भी सेल्फ रिस्पेक्ट का सही मायने समझ में आएगा। हम्म। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डेंजरस। हम्म। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अगेन भगवान क्या बोलते हैं? अच्छा, ये एंड हम्म। होगा तो वी विल स्टार्ट द सेशन अगेन, हम्म। दूसरे लिंक से चालू करेंगे। हम्म। ओके, सो व्हाट देन ही सेज इज प्रकृते कर्मणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार हम्म। विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान क्या बोलते हैं कि यहाँ पे संसार में जो भी हो रहा है ना, वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। हम्म। मगर एक अहंकार से पीड़ित व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। देखो जन्मपत्री में ना, कुंडली में भी यही चीज है। तो आपके 8 हम्म। एलिमेंट होते हैं। हम्म। जो प्लैनेट्स होते हैं ना, दे रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। हम्म। So this shows that everything is controlled. हम्म। Now let's understand कि हम्म। what are the controlling forces। तो controlling forces भगवान बोलता है क्या है? 3 गुण है जो प्रकृति में, हम्म। जो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। वो क्या है? हाँ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ। तो सतोगुण क्या है? गुड हम्म। फीलिंग, गुड जेस्चर्स। हम्म। रजोगुण क्या है कि मेरा मेरा मैं ही मैं हूं, एवरीथिंग हम्म। मी माई सेल्फ। हम्म। राइट। हम्म। और तमोगुण क्या है? वो व्यक्ति को तो कुछ पड़ी नहीं हुई, हम्म। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ही इज हम्म। नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। हम्म। नशेड़ी टाइप बंदे होते हैं ना, हाँ। हाँ। दे आर ओनली लिविंग, जब तक जीवन जी रहा है। हम्म। दे डोंट यूज देयर ब्रेन्स, नथिंग एट ऑल। हम्म। सो वो हो गया अच्छा। तमोगुण। अच्छा। ये है सत्व, रजस एंड तमस। अच्छा। सो दे आर द वंस दोज हु आर कंट्रोलिंग। हम्म। सो व्हाई एम आई इन दिस वर्ल्ड? हम्म। अभी मेन क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर। हम्म। तो हम क्या करने क्या आए हैं इस संसार में? अगर हमको कंट्रोल किया है, हम रोबोट्स हैं, तो हमारे हाथ में क्या है? हम्म।
तो इसका आंसर भगवान यहां देते हैं। हम्म। तो ये श्लोक है, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट व पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यदम एष स अस्तु इष्ट कामदम। तो क्या बोलते हैं भगवान कि ये जो संसार है, हम्म। जब बनाया गया था तभी ब्रह्मा जिसने बनाया था संसार, उन्होंने हम्म। पहले व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि हम्म। ये संसार तेरे लिए बनाया गया है और इसमें तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो तू सोचेगा वो तेरे को मिलेगा, मगर हम्म। ये ध्यान रख कि हर इच्छा के साथ में तेरी जिम्मेदारी भी बनेगी। हम्म। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो तुझे उसका दंड भी मिलेगा। हम्म। फिर क्या बोलते हैं कि वेन द पुरुष सीटेड इन प्रकृति, हम्म। द मटेरियल एनर्जी डिजायर्स टू एंजॉय द थ्री गुनास, attachment to them becomes the cause of its birth in superior and inferior forms. The answer is here. आंसर क्या है? आंसर ये है कि जैसे आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हम्म। माँ हम्म। क्या करती है, अपना काम करना होता है उसको। हम्म। आज की डेट में माँ क्या करती है, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत एनर्जी वाले होते हैं, हम्म। तो मोबाइल पकड़ा देते हैं हम्म। कि ये ले मोबाइल पकड़ और तू अपना इसमें लगा रहा है, और छोटा बच्चा भी उसमें घुस जाता है। हम्म। तो वैसे ही भगवान ने, जो हम आत्माएं हैं, भगवान को बहुत तंग कर रही थी। हम्म। भगवान ने हमको इस संसार में डाल दिया, ये घुस इसमें और इसी में बिजी रहे। हम्म। तो अभी हम बिजी कैसे हुए कि हम्म। जब हम यहाँ पे चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। हम यहाँ हम्म। किस लिए आए हैं? चीजों को एंजॉय करने के लिए। हम्म। तो हम सोचते हैं कि हमको चीजें एंजॉय करनी है, हम्म। हमको रिलेशनशिप एंजॉय करना है, हमको फिजिकल प्लेजर चाहिए, हमको हम्म। गाड़ी चाहिए, हमको अपना स्टेटस चाहिए। हम्म। तो हम इस संसार में, प्रकृति में बंध जाते हैं, हम्म। और जो चीजों की इच्छा अधूरी रह जाती है एक बॉडी हम्म। में, तो हम दूसरा जन्म लेते हैं वही इच्छा को पूरी करने के लिए। हम्म। अभी सोचो, 100 साल पहले जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो जिसने हम्म। भी गाड़ी को देखा, सबकी इच्छाएं थी कि नहीं थी कि भैया मुझे भी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। हम्म। भगवान ने सबको गाड़ी दिया। हम्म। अभी यही आप 70-80 साल पहले चले जाओ तो औरतें भी बोलती थी, भैया हम तो यहाँ पे पिसे जा रहे हैं, वी वांट फ्रीडम। हम्म। तो भगवान ने उनको इस जन्म में फ्रीडम दिया कि हम्म। ले भाई, तू फ्रीडम का मजा कर ले। दैट हम्म। इज वाई देयर आर सो मेनी डिवोर्सेस इन टुडे केस। हम्म। वुमेन वांट देयर फ्रीडम, वुमेन वांट, यू नो, इंडिपेंडेंस। सो द हम्म। वर्ल्ड चेंजेस एज पर योर विशेस। हम्म। आपके अंदर जो इच्छा होगी वो उसके हिसाब से संसार आगे चलेगा। तो भगवान हम्म। क्या बोलते हैं, जब तुम सारी इच्छाएं बंद कर दोगे तो तुम हम्म। वापस जन्म नहीं लोगे। हम्म। सो व्हाट वे द क्वेश्चन इज, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है इच्छा करना। हम्म। हमारे हाथ में है कि बगैर किसी चीज के रिक्वायरमेंट के खुश रहना। हम्म। ये चीज को हमको ट्रेन करना है अपने आप को। सी दिस लाइफ इज वेरी स्मॉल। हम्म। कभी हम लोग 50 के हो गए, कभी 60 के हो गए, हमको मालूम ही नहीं। हम्म। अभी अपने बच्चों को देखते हैं तो बोलते हैं, यार इस एज पे तो मैं अभी कल ही तो था। हम्म। सही में ऐसे ही लगता है। टाइम निकल गया। टाइम निकल गया। सो दैट हम्म। इज वेयर गॉड सेज कि अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू एंजॉय। हम्म। जब तक तुम एंजॉयमेंट में घुसे रहोगे तब तक तुम्हें नई बॉडी मिलेगी, और बॉडी भी उसके हिसाब से मिलेगी। बट तुम्हारा हम्म। जो कर्म है, जहां तुमने गलत काम किया उसका तुमको दंड भी मिलेगा। हम्म। वो दंड भोगने भी तुमको पड़ेगा। हम्म। मगर जब तुम अपने लिए कर्म करने की बजाय दूसरों के लिए कर्म करते हो, और कर्म करनो करके उसका फल की इच्छा नहीं करते हो, तो तुम इस बंधन से बाहर निकल आते हो।
तो फल की इच्छा न करने से भी मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे निष्कर्म करेंगे तो तुम इस बंधन से बाहर निकल आते हो। एब्सोल्युटली, सी गो बाय ऑब्जेक्टिव्स, डोंट गो बाय डिजायर्स। हम्म। महाभारत में भगवान ने क्या बोला कि दिखाया कि तुम्हारे हम्म। ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट। क्लियर होने चाहिए। हम्म। और वो हम्म। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो जो धर्म के अनुसार है, वो यू हम्म। टू अंडरस्टैंड, हम्म। सबके भले के लिए। हम्म। इसमें आपका अपना पर्सनल फायदा नहीं है, हम्म। संसार का फायदा है, हम्म। संसार की भलाई है, वो आपको इस बंधन से निकालता है। हम्म। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। So then he says that when you refuse to engage in enjoyment, you will get the exit from this world. हम्म। So those who are free from pride and delusion, have conquered attachment, हम्म। are established in spiritual knowledge, have turned away from material desires, and are free हम्म। from the dualities of pleasure and pain. मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दर्द हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई आपकी वाहवाही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट आप अपना कर्म हम्म। किए जा रहे हो, तो हम्म। आप इस संसार से बाहर आ पाते हो। आप सम हो। हम्म। सम मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर कंट्रोल्ड। आपको हम्म। मालूम है कि भैया ये व्यक्ति तो अपने नेचर से हम्म। कंट्रोल होके इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हम्म। So this is again, this is the state of spiritual realization. Having attained it, one is never deluded. हम्म। Remaining in this state at the time of death, one attains liberation. और ये अगर हम मृत्यु के वक्त अगर हमने ये हम्म। स्थापित कर लिया, तो then we achieve moksha. हम्म। So this is what is the game of life. This is what I नहीं। am. अभी हम आगे देखते हैं। हम्म। That is why our desires, fear come along with us to the next birth also. हम्म। हमारे साथ में क्या आता है?